जय माता दी। हरे कृष्ण। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का अंतिम अध्याय और इसी के साथ आज चैत्र मास महात्म्य की सारी कथाएं समाप्त हो जाएंगी। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए और हर दिन नियम से कमेंट्स करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आने वाले वैशाख मास में भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह से कथाएं सुनते रहेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे अनघ, आपने मुझसे जो जो पूछा था वह मैंने आपको बता दिया, जिसे पूर्व में नारायण ने महात्मा नारद से कहा था। महादेवी का ये परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रेतम हो जाता है। हे राजन, क्योंकि अपने पिता की दुर्गति के विषय में जानकर आप अत्यंत विषादग्रस्त हैं, इसलिए हे राजन, अब आप अपने पिता के उद्धार के निमित्त देवी यज्ञ कीजिए। आप विधि अनुसार महादेवी के सर्वोत्तमोत्तम मंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, जो मनुष्य जन्म को सार्थक कर देता है। सूत जी बोले, उसे सुनकर नृप श्रेष्ठ जन्मेजय ने मुनीन्द्र व्यास जी से प्रार्थना करके उन्हीं से विधि पूर्वक देवी के प्रणव संज्ञक महामंत्र की दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद महाराज ने नवरात्र के आने पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाकर धन की कृपणता किए बिना अर्थात कंजूसी किए बिना शीघ्रतापूर्वक अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। उसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष ब्राह्मणों के द्वारा इस परम उत्तम देवी भागवत महापुराण का पाठ कराया। इस यज्ञ में उन्होंने असंख्य ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, दीनों और अनाथों को भोजन कराया। इसके बाद धन दान के द्वारा उन सभी को पूर्ण संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके जैसे ही अपने स्थान पर विराजमान हुए, उसी समय प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तेज वाले देवर्षि नारद अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। उन नारद मुनि को देखकर आश्चर्यचकित हो महाराज जन्मेजय अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने आसन आदि उपचारों से उनका पूजन किया। इसके बाद वे कुशल क्षेम संबंधी प्रश्न करके उनके आने का कारण पूछने लगे। राजा बोले, साधो, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके आगमन से सनाथ और कृतार्थ हो गया हूं। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा, राजन, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी है। उसी को बताने के लिए मैं विस्मित होकर आपके पास आया हूँ। अपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिताजी दुर्गति में पड़े हुए थे। वे ही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ देवताओं और अप्सराओं से चारों ओर से भली भांति स्तुत होते हुए मणिद्वीप को चले गए हैं। इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल और देवी यज्ञ के फल से ही आपके पिताजी उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। हे कुलभूषण, आप धन्य तथा कृतकृत्य हो गए हैं और आपका जीवन सफल हो गया। आपने नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दिया है और आज देवलोक में आपकी महान कीर्ति और अधिक विस्तृत हो गई है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया और वे अद्भुत कर्मों वाले व्यास जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। वे कहने लगे, हे देव, आपकी कृपा से ही मैं कृतार्थ हुआ हूँ। हे महामुने, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए विशेष कर ही क्या सकता हूँ? हे मुने, आप मुझ पर इसी प्रकार अनुग्रह सदा करते रहें। राजा का यह वचन सुनकर भगवान बादरायण व्यास ने अपने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन कर मधुर वाणी में कहा, हे राजन, सब कुछ त्याग करके आप भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और दत्तचित्त होकर नित्य देवी भागवत पुराण का पाठ कीजिए। साथ ही नित्य आलस्य रहित होकर भक्तिपूर्वक देवी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। उसके फलस्वरूप आप भव बंधन से अनायास ही छूट जाएंगे।
यद्यपि विष्णु पुराण तथा शिव पुराण आदि अनेक पुराण हैं, किंतु वे इस देवी भागवत पुराण की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। ये देवी भागवत समस्त वेदों और पुराणों का सार स्वरूप है। हे राजन, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य फल मिलता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। उन नृपश्रेष्ठ जन्मेजय से ऐसा कहकर मुनिराज व्यास चले गए। उसके बाद विमलात्मा धौम्य आदि मुनि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। उन्होंने देवी भागवत की ही श्रेष्ठ प्रशंसा की और फिर इसके बाद संतुष्ट मन वाले महाराज जन्मेजय देवी भागवत पुराण का निरंतर पाठ और श्रवण करते हुए पृथ्वी का शासन करने लगे। सूत जी बोले, परांबा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था और जिसका उपदेश स्वयं देवी ने वट पट पर शयन करने वाले श्री विष्णु को किया था, उसी को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों के रूप में विस्तृत कर दिया है। इसके बाद व्यास जी ने शुकदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों और 12 स्कंधों से युक्त श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। वह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से विद्यमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक, पवित्र और पापनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे मुने, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक से लिखवाकर पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे देकर वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करके उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करके इस पुराण का दान उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए। पुनः दक्षिणा के रूप में उन्हें विविध अलंकारों और सोने के हार से विभूषित और बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गौ प्रदान करनी चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मणों और उतनी ही सुवासिनियों को उतनी ही कुमारियों और बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, पुष्प आदि से उनकी पूजा करे और उत्तम पायसान अर्थात खीर का भोजन कराए। मनुष्य इस देवी पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी लोक को प्राप्त होता है। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी, कहीं और कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वीलोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या अथवा मृत वंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से भी मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी और सरस्वती भी कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकिनी और राक्षस आदि वहाँ झांकते तक नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। कार्य अकार्य के अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शकुन का भी विचार करना चाहिए। हे मुने, उसकी विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। शारदीय नवरात्रि में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती हैं। वैष्णव, शैव, सौर तथा गणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों के
4 नवरात्रि में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। वैष्णव, सौर आदि सभी जनों की उपासना सदा शक्ति युक्त ही होती है। इसलिए शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विजों को इस पुराण का सदा पाठ करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को चाहिए कि वे अज्ञानवश इसका कभी पाठ ना करें, अपितु वे ब्राह्मणों के मुख से ही इसका नित्य श्रवण करें। यही मर्यादा है। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं आपको इसका वास्तविक सार बताऊंगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने और सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी हृंमयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का ये वचन सुनकर नैमिषारण्यवासी तपोधन मुनियों ने बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। भगवती के चरण कमलों के उपासक वे सभी मुनि प्रसन्न हृदय वाले हो गए। इस पुराण के प्रभाव से वे परम शांति को प्राप्त हुए। मुनियों ने सूत जी को नमस्कार किया और बार बार क्षमा प्रार्थना करके कहा, हे तात, इस संसार सागर से पार करने के लिए आप ही निश्चित रूप से हमारे लिए नौका स्वरूप हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ मुनियों के समक्ष सभी वेदों के गुह्य विषय रूप इस दुर्गा चरित्र प्रतिपादक श्रीमद् देवी भागवत पुराण को विनय संपन्न मुनिजनों को सुनाकर तथा उनके आशीर्वाद से वृद्धि को प्राप्त होकर भगवती के चरण कमलों के भृंग स्वरूप सूत जी वहां से चले गए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत पुराण संपन्न हुआ। अब हम सभी मिलकर माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करेंगे और कथा के अंत में श्री दुर्गा चालीसा पाठ और फिर दुर्गा माता की आरती भी करेंगे। हे माँ, मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की जानकारी भी नहीं है। न तो मैं आपकी मुद्राएं जानती हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु मैं एक बात जानती हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सभी कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्री का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर आपकी सीधी सादी संतानें तो बहुत सी हैं, किंतु उन सब से मैं ही अत्यंत चपल आपकी संतान हूँ। मेरे जैसी चंचल कोई विरला ही होगी। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है ये आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र और कुपुत्री का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्ब, हे माता, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी अर्पित नहीं किया, फिर भी मुझ जैसी अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र और कुपुत्री पैदा हो सकते हैं किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए अन्य देवी देवताओं की सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, इसलिए उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगी। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा।
इसको कौन मनुष्य जान सकता है? भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं और जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? ये महत्व उन्हें कैसे मिला? ये केवल आपके पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी इच्छा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी इन नामों का ही जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे नहीं हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है? फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ, ये आपके ही योग्य है। आपकी जैसी दयामयी माता ही मेरी जैसी कुपुत्र और कुपुत्री को भी आश्रय दे सकती हैं। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करती हूँ, पहले कभी नहीं करती रही। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही तो स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह कीजिए। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे,
दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरणता को छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आज रज तप कीनो। काम अरु क्रोध जीत सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। मोह मदादिक सब विनशावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे कर हुनिहाला, जब लग जीव दया फल पाऊं। तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत। मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला। लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत। खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू। मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा। अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी।
भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। सभी प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय, भवानी मैया की जय। आज की कथा के साथ ही चैत्र मास महात्म्य की सभी कथाएं समाप्त हुईं।